सक्सेसफुल लोगों की सोचने का तरीका कैसा होता है? वो लोग ऐसा क्या करते हैं जो आम इंसान नहीं कर पाता? अगर आप दुनिया भर के सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि वो सबसे सब कुछ अलग हटकर सोचने और अपना खुद का रास्ता खुद से बनाने से कभी पीछे नहीं हटते। तो आखिर कैसे उनकी तरह सोचकर हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं? वो कौन से तरीके हैं जिन्हें अल्बर्ट नोबेल और जॉन लेबल जैसे लोगों ने अपनाया था? आइए इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं कि हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिंदगी दूसरों से सीखने का मौका देती है, इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना होगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक नाम की कंपनी के सीईओ जैक वेल्च अपनी कंपनी में काम करने वाले लोगों से अक्सर कहते हैं कि सेल्स के मुकाबले क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लंबे समय तक सक्सेसफुल रहने के लिए कई बार छोटा मोटा नुकसान उठाकर भी कुछ दूसरी चीज़ों पर फोकस करना होता है। ये फ्यूचर में काम आती है। इसे बिग पिक्चर थिंकिंग कहते हैं। बिग पिक्चर थिंकिंग का मतलब है कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना होगा। जो लोग बिग पिक्चर थिंकिंग के भरोसे में रहते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा नई नई जगहों पर जाते रहते हैं, नए लोगों से मिलते रहते हैं और नई तरह की स्किल्स सीखते रहते हैं। इसी तरह मेंटली अपने आप को कुछ नया सीखने के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको दिमाग का हाई अलर्ट पर चला जाता है और आप अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगते हैं। आपको करना यह होगा कि रोज़ सुबह उठकर अपने शेड्यूल में से उन कामों को नोट करना है जो आपको कुछ नया सीखने की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। इसी तरह आप भी बिग पिक्चर थिंकिंग करने वाले इंसान बन जाएंगे। ऐसा करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बिग पिक्चर थिंकिंग आपको दूसरे लोगों का पर्सपेक्टिव अवेलेबल कराती है। यानी जब आप दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव से सोचने लगते हैं तो आप पहले से ज़्यादा एम्पैथेटिक बन जाते हैं। एक एम्पैथेटिक आदमी हमेशा रिलेशनशिप को सीरियस ले ही लेता है, चाहे वो उसके क्वालिटी के साथ हो या फिर हस्बैंड वाइफ के साथ हो या बच्चों और फ्रेंड्स के साथ। इसी तरह जब आप अपने आसपास के लोगों के साथ एम्पैथेटिक रहेंगे तो आप उन लोगों की ज़रूरतों के बारे में भी समझने लगेंगे। इसी तरह बिग पिक्चर थिंकिंग आपको अपनी छोटी सी अंडरस्टैंडिंग से बाहर निकालकर दूसरों की ज़िंदगी को समझने के मौका देती है। रियलिस्टिक होकर सोचोगे तो अपने सपनों से धोखा नहीं खाओगे। रियलिस्टिक क्या है? नहीं घबराए नहीं, हम कोई फिलोसफी का सवाल नहीं पूछ रहे, बल्कि इसका तो बड़ा सिंपल सा जवाब है कि रियलिटी आपके सपने और आपके ज़िंदगी के बीच का फर्क है। इसीलिए अगर आप रियल वर्ल्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको अपने दिन के सपनों को पीछे छोड़कर रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि टारगेट और गोल सेट करना जिन्हें आप असल ज़िंदगी में पूरा कर सके। आप किसी ऐसे बिजनेसमैन के बारे में सोच कर देखिए जो रियलिस्टिक थिंकिंग करना हो, फिर वो चाहे कितना ही ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हो, लेकिन उसके पास अगर कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो बिना स्ट्रैटेजी उसका बिजनेस फेल होकर ही रहेगा। रियलिस्टिक थिंकिंग के बिना कोई भी इंसान लीड नहीं कर सकता। यानी लीडरशिप के लिए रियलिस्टिक थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप रियलिस्टिक होकर अपने गोल के बारे में सोचते हैं तो आप एक अच्छा प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं जो आपको अपने गोल तक ले जा सकता है। रियलिस्टिक थिंकिंग आपको मुश्किल चीज़ों को आसानी से समझने में भी मदद करती है क्योंकि जब आप रियलिस्टिक होकर सोचते हैं तो आप किसी भी चीज़ में मौजूद बेवजह की डिटेल और दूसरी फालतू की चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए आप अपने नेचर से ही रियलिस्टिक होने की बजाय एक ऑप्टिमिस्टिक है, तब क्या होगा? ऐसे में आपको शुरू से ही अपना होमवर्क तैयार करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको पहले से ही ये सोच कर रखना होगा कि आपकी कंपनी की रेवेन्यू नीचे गिरे तब आप क्या करेंगे, और अगर कोई क्लाइंट सही टाइम पर पेमेंट ना करे तब आप क्या करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी तरह आपको ऐसे कई सारे एग्जाम्पल लेकर रिसर्च करनी होगी ताकि आप अपने ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग की वजह से ही धोखा ना खा जाए। यहाँ पर आपको अपनी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस से भी मिल सकती है। इसलिए घबराए नहीं, क्योंकि आप जिस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं उसे कई सारे लोग पहले ही फेस कर चुके हैं। जितना ज़्यादा ऑप्शन उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी और उससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। आप किस फील्ड में काम करते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं,
लेकिन आपका हमेशा क्रिएटिव बने रहना जरूरी है, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि आपकी इमेजिनेशन आपकी नॉलेज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि आपकी आइडियाज़ आपके जॉब या आपके काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जैसे कुछ जीनियस लोगों तो जन्म से ही क्रिएटिव होते हैं, लेकिन आपकी और हमारी तरह आम इंसान भी कुछ तरीकों को अपनाकर अपनी क्रिएटिविटी को बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं है आपके पास बहुत सारे ओरिजिनल आइडियाज़ होनी चाहिए, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी जर्नी की शुरुआत अब कई सारे ऑप्शन को तलाश करके भी कर सकते हैं। एक क्रिएटिव इंसान की ये खासियत होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी पर ध्यान लगाते हैं, जिससे उनकी इमेजिनेशन और ज़्यादा मजबूत होती है। इस बात का इस तरह समझिए कि जब आपके पास कोई ग्रेट आइडिया है, तब आपको सबसे पहले अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये आइडिया पहले से ही बेहतर बन जाए। जैसे मछली पकड़ने के लिए जितना बड़ा जाल समुद्र में डाला जाता है, उतनी ही ज़्यादा मछलियाँ उसमें फंस जाती है। इसी तरह आप भी अपने इमेजिनेशन को जितना बड़ा बनाएंगे, उसमें उतने ज़्यादा आइडियाज़ आते रहेंगे। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि दुनिया भर में जो भी इंसान थिंकर होते हैं, वो किसी एक सॉल्यूशन की तलाश करने के बजाय कई सारे जवाबों में से बेस्ट सॉल्यूशन का खोजने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी आपके पास कई सारे दूसरे सॉल्यूशन का बैकअप होना चाहिए, क्योंकि अगर एक सॉल्यूशन काम ना करे तब ऐसी कंडीशन में आप दूसरे सॉल्यूशन को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह की क्रिएटिव थिंकिंग आपको और आपकी आइडिया को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। क्रिएटिव का मतलब ये भी है कि आपकी इंटेलिजेंस में एक किस्म का फन मौजूद होना चाहिए, बल्कि आपको तो अपनी मन को फ्री छोड़ना है और अपनी खुद की फील्ड में क्रिएटिव को एक्सप्लोर करना है। और इसका नतीजा ये होगा कि आप लोगों के अपनी ओर अट्रैक्ट करना हुआ देखेंगे, दूसरों के काम आओगे तो चैन की नींद से सोओगे। अपनी थिंकिंग में बदलाव करना आपके लिए सक्सेस की चांसेस को बढ़ा सकता है, लेकिन सोचने का एक ऐसा भी तरीका है जिसकी मदद से आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकती है। वो तरीका है अनसेल्फिश थिंकिंग का। अनसेल्फिश थिंकिंग आपके दिमाग में मौजूद सक्सेस का पूरा कंसेप्ट बदल सकती है, क्योंकि दूसरों की हेल्प करना आपके लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। कई बार आपके आसपास ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होते हैं जिन्हें अगर आप पूरा करें तो आपको वो मिलेगी जो आपको कहीं ना मिले। अगर आप अपने आसपास के लोगों के बिना किसी वजह से मदद करते जाए तो ज़्यादा नहीं है तो इस बात की तो गारंटी है कि आपको रात को एक सुकून नींद आएगी। हिस्ट्री में ऐसा काम करने वाले एक शख्स का नाम है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल एक दिन अपने घर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तभी उनकी नज़र एक खबर पर पड़ी जिसमें लिखा था कि अल्फ्रेड नोबेल की मौत हो गई। अपनी मौत की झूठी खबर ने अल्फ्रेड नोबेल पर इतना गहरा असर डाला, क्योंकि खबर में यह लिखा था कि अल्फ्रेड नोबेल ने एक ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने डायनामाइट का इनोवेशन किया, और वही डायनामाइट दुनिया भर में अनगिनत लोगों की मौत की वजह बन रहा है। तभी अल्फ्रेड नोबेल को समझ में आया कि उनके जाने के बाद दुनिया उन्हें किस तरह से याद रखने वाली है। इस छोटी सी चीज़ ने अल्फ्रेड नोबेल के मन में इतना ज़्यादा गिल्ट पैदा कर दिया कि उन्होंने दुनिया को अपनी और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देने का मन बना लिया। उन्होंने फैसला किया अब वो दुनिया को शांति का मैसेज फैलाने का काम करेंगे। इसी की बदौलत अल्फ्रेड नोबेल के नोबेल प्राइज़ की शुरुआत की, जिसके तहत दुनिया भर में अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोगों को दिया जाने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हमने अपनी ज़िंदगी जितनी ही सेल्फिश होकर क्यों ना जी हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी को बदलने का एक मौका हम सबको मिलता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इस तरह की सेल्फिश थिंकिंग आपको अपने से आगे बढ़कर समाज के बारे में भी सोचने की मौका देती है। लेकिन दूसरों की पॉपुलर थिंकिंग से ज़रा बच के रहें, वरना अपना ही नुकसान हो सकता है। आमतौर पर दुनिया भर में कई सारे लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं, उनके नज़रिए से दुनिया को देखने लगते हैं। यहाँ तक कि कोई बड़े बिजनेस लीडर भी अपने कंपनी के ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए इसी जाल में उलझ जाते हैं। दूसरों से अलग हटकर अपने बारे में सोचना भी एक रिस्क भरा काम है, क्योंकि जब आप दूसरे से अलग होने के सोचते हैं तो आपके दोस्त और आसपास के लोग आपसे दूर होने लगते हैं। ऊपर से जब बहुत सारे लोग एक ही बात को मान लेते हैं तो हमें भी लगने लगता है कि ज़रूरी उसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई छुपाई हो। हालांकि सच्चाई ये है
कि कई बार पॉपुलर ओपिनियन सही नहीं होती। कभी कुछ 100 साल पहले तक ये माना जाता था कि सूरज की बजाय अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है, और तो और इस आइडिया को क्वेश्चन करने वाले हर इंसान को पागल समझा जाता था। लेकिन फिर स्टोन आमर कापरनिकस ने 16वीं सदी में मैथमेटिक्स के जरिए ये प्रूव करके बताया कि सूरज हमारा सोलर सिस्टम का सेंटर है और अर्थ उसके चारों ओर घूमती रहती है। इसी तरह की कन्वेंशनल नॉलेज न सिर्फ गलत होती है बल्कि कई बार खतरनाक भी साबित हो सकती है। अपने आसपास के लोगों को सीरियसली लेना सीखिए और साथ मिलकर आगे बढ़िए। पॉपुलर थिंकिंग आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा लोगों से दूर ही भागा जाए। उल्टा कई बार दूसरे लोगों से आपको फायदा भी हो सकता है। जैसे अगर आपको कोई नई स्किल सीखनी हो तो आप उन लोगों के पास जाना पसंद करेंगे जो वो काम पहले से करना जानते हैं, और उनके एक्सपीरियंस से आपको मदद हो सकती है। चाहे कोई नई रेसिपी सीखनी हो, क्रिकेट का कोई नया शॉट सीखनी हो, किसी गाने को गिटार पर बजाना सीखनी हो, या फिर भले ही साइकिल पर चैन चढ़ाने का काम क्यों ना हो, तो आप ऐसे लोगों से बात करना पसंद करेंगे जो वो काम पहले से ही जानते हैं। इसी तरह से पहले से एक्सपीरियंस वाले लोगों के साथ मिलकर किसी नए काम को करने को कोलैबोरेशन कहते हैं। ये कोलैबोरेशन सभी तरह के इनोवेशन को जन्म देता है, क्योंकि दो लोगों के दिमाग हमेशा एक आदमी के दिमाग से ज़्यादा तेज काम करती है। हिंदी फिल्म में देखकर हमें ऐसा लगता है कि अकेला हीरो 100 लोगों को मारकर गिरा सकता है, लेकिन असल में सारे महान लोग कोलैबोरेशन के जरिए अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करते हैं। यहाँ तक कि अल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक बार कह गए थे कि उनकी सारे अचीवमेंट दूसरे लोगों की मेहनत पर डिपेंड करती है। इसी तरह दुनिया में ऐसे कई लोगों की जोड़ियाँ हैं जो आपस में साथ काम करके महान चीज़ें क्रिएट करती है। म्यूजिक की दुनिया में जैसे शेखर और विशाल का नाम है, इसी तरह क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर ओपनिंग बैट्समैन के रूप में साथ खेलने पर कमाल करते थे। ये लोग अकेले भी बहुत महान थे, लेकिन कोलैबोरेशन के जरिए उनके टैलेंट पर और 4 चांद लग जाते थे। लेकिन दूसरे के साथ काम करना शुरू करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप एक सही माइंडसेट अपनाएं। सक्सेस आपके एटीट्यूड से डिसाइड होती है। पॉजिटिव थिंकिंग और आपका एटीट्यूड और आपके सोचने का तरीका कोलैबोरेशन पर बेस्ट होना चाहिए, और उसमें सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए। इतना होने के बाद ही आप एक खुशहाल और सैटिस्फाइड ज़िंदगी जी पाएंगे। दूसरों से आगे निकलने की बजाय ये सोचना ज़रूरी है कि आप एक उनके लिए और उनके साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, और ऐसा करने से आपके रास्ते में आपको भीड़ का पीछा करने के बजाय क्रिएटिव होकर सोचना होगा, और इसी पूरे प्रोसेस में आप सक्सेस के लिए मेंटली तैयार हो जाएंगे। तो ये थी आज की टॉपिक, हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंकिंग। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।